आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर। तो संधारित्र कैपेसिटर किसे कहा जाता है? कैपेसिटर का सिद्धांत, ठीक है, कैपेसिटर के प्रकार सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। इसके बाद तो हम चलते हैं संधारित्र में। आखिर कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है? तो संधारित्र में कहेंगे कि किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना धारिता के मान को बढ़ाए बिना चालक के धारिता के मान को बढ़ा दिया जाए। तो किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना चालक के धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र कहलाता है। तो यहाँ सुन लीजिएगा कि किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना चालक के धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं कि किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही चालक के धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें संधारित्र में, जैसे कोई चालक है, सपोर्ट दैट मान लीजिए कंडक्टर है, इस तरह से नॉन कंडक्टर है, इन सपोर्ट दैट मान लीजिए कि कंडक्टर है। तो यह चालक है, तो इसमें आवेश देंगे तो यह चालक आवेश रखेगा। जिस तरह ग्लास जो है क्या द्रव रखता है, लिक्विड रखता है, उसी प्रकार चालक क्या रखता है, आवेश रखता है। अगर किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश रख लेगा। जिस तरह ग्लास में जल डालते हैं, द्रव डालते हैं तो द्रव को रख लेता है, उसी प्रकार चालक में अगर आवेश देंगे तो वह चालक आवेश रख लेता है। लेकिन जिस प्रकार ग्लास में द्रव रखने की कैपेसिटी है कि इतना के बाद भर जाएगा, उसके बाद क्या है, ग्लास में नहीं अटेगा, वो बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार किसी चालक में भी आवेश रखने की एक कैपेसिटी होती है कि हम इतना आवेश रखेंगे, इसके बाद आवेश नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई चालक है तो आवेश देते हैं, मान लीजिए इसमें 10 कूलम आवेश रख सकता है। इसके बाद अगर 10 कूलम के बाद आवेश देंगे तो यह आवेश को क्या करेगा, विसर्जित करेगा। जैसे सपोर्ट दैट कोई 1 लीटर का ग्लास है और उसमें हम द्रव डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, तो 1 लीटर अटेगा, उसके बाद जो जल डालेंगे वो बाहर जाएगा। उसी प्रकार चालक में भी जिस प्रकार ग्लास में द्रव रखने की, जल रखने की कैपेसिटी है कि इतना 1 लीटर रखेगा, उसके बाद नहीं रखेगा, या आधा लीटर रखेगा, उसके बाद नहीं रखेगा, उसी प्रकार चालक को भी आवेश रखने की एक कैपेसिटी होती है कि इतना आवेश रखेगा, इसके बाद वह आवेश को विसर्जित कर देगा। तो अब आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता होती है, आप जानते हैं। तो चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता होती है, परंतु चालक में आवेश रखने का मतलब ही नहीं कि जितना आवेश दीजिएगा सारा आवेश उसमें वो रख लेगा। उसका भी एक कैपेसिटी है कि इतना आवेश रखेगा, उसके बाद वह क्या करेगा, विसर्जित करेगा। तो अधिक आवेश रखने के लिए, अधिक आवेश देने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पॉकेट है, अगर मान लीजिए 5 केजी का पॉकेट है तो 5 केजी के ही सामान उठेगा, उसके बाद बाहर सामान बाहर रखना पड़ेगा या उस पॉकेट को बढ़ाना पड़ेगा। बिना बढ़ाए हुए कोई उपाय नहीं है, लेकिन चालक को बिना बढ़ाए हुए ही हम चालक में आवेश को रख सकते हैं। यही घटना क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही चालक में आवेश रखने की जो क्षमता चालक में, यानी किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही
चालक में आवेश बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो अब आप जान गए कि चालक की भी एक कैपेसिटी होती है कि इतना आवेश रख सकता है, उसके बाद आवेश नहीं रखेगा। अगर अधिक आवेश देना होगा तो चालक के आकार या आयतन को बढ़ाना पड़ेगा, तो अधिक आवेश रखेगा। लेकिन एक ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें चालक के आकार या आयतन को बिना बढ़ाए हुए ही हम उसमें अधिक से अधिक आवेश को रख सकते हैं। तो वो यह किस सिद्धांत पर काम करता है? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत में आपको हम बतला रहे हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल। तो सिद्धांत आपको बतलाया जा रहा है कि किसी चालक में क्या है, C बराबर Q बाई V से, C बराबर Q बराबर C भी आप पढ़ें, Q बराबर C भी पढ़ें। तो यहाँ क्या है, सिद्धांत में प्रिंसिपल में बताया जाएगा। तो C बराबर क्या होगा, C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q बाई V से विभव को घटा देंगे, तो विभव जब घटेगा यानी विभव को घटाकर आवेश से को बढ़ाने से क्या होता है, उसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब देखिएगा यहाँ कि क्या कहेंगे कि विभव को घटाकर आवेश से के बढ़ाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी एक को घटाएंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नियत धारिता में क्या होता है, विभव को घटाकर आवेश को बढ़ाया जाता है इसमें। तो सिद्धांत में प्रिंसिपल में कहेंगे कि किसी चालक के विभव को घटाकर आवेश को बढ़ाया जाता है। जैसे आप जानते हैं Q बराबर CV में C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो स्वाभाविक है कि हर में मान घटेगा, भी विभव घटेगा तो आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस स्थिति में Q का मान क्या होगा, अधिक होगा। हर में मान जितना ही कम होगा अंश में मान उतना ही अधिक आएगा। विभव घटेगा तो आवेश बढ़ेगा। इस सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिएगा इसके बनावट क्या है, संधारित्र को कैसे निर्माण करते हैं। तो संधारित्र के निर्माण के लिए हम एक चालक A लेते हैं तथा उसके समानांतर एवं निकट दूसरा चालक B लेते हैं। एक बात सुन लीजिए लेक्चर में कि संधारित्र के निर्माण के लिए हम एक चालक A लेते हैं जो धनावेशित होता है तथा इसके समानांतर एवं निकट दूसरा B एक अनावेशित चालक लेते हैं। अब रहा कि A धनावेशित चालक से प्रेरित होकर B अनावेशित चालक आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित होकर तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। अब यहाँ धनावेश के कहाँ क्या होता है, A आवेशित चालक का विभव बढ़ेगा लेकिन B का ऋणावेश उसके निकट है, अतः B से अधिक प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि ऋणावेश के कहाँ विभव घटता है और धनावेश के कहाँ विभव बढ़ता है। लेकिन B पर का धनावेश B पर का धनावेश B पर के ऋणावेश की अपेक्षा दूसरे पृष्ठ पर होता है, दूर होता है। अतः B के ऋणावेश से ही A पर के धनावेश प्रभावित होता है और ऋणावेश के कारण विभव निम्न होता है। और विभव निम्न होने के कारण जब विभव निम्न होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस पर आवेश बढ़ेगा। तो हम आपको बतला रहे हैं निर्माण में, संधारित्र का निर्माण बतला रहे हैं कि निर्माण में क्या करेंगे कि इसमें A1 के आवेशित चालक लेते हैं, धनावेशित A1 धनावेशित चालक लेते हैं A, और जो B है B1 के अनावेशित चालक लेते हैं। तो A जो चालक है A1 धनावेशित चालक है और A के समानांतर एवं निकट B1 के
अनावेशित चालक लेते हैं। अब बताइएगा ए से प्रेरित होकर बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो गया? ऋणावेश। तथा इधर बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो गया। अब यहाँ देखा जा रहा है कि बी पर का जो धनावेश है वह ए के धनावेश से दूर है। इसके कारण इस धनावेश से का इस पर विभव का मान बढ़ेगा, परंतु इस धनावेश से निकट क्या है? इस धनावेश से निकट बी का ऋणावेश है। यानी कहने का अर्थ रहा कि ए धनावेशी चालक से निकट बी का ऋणावेश है, अतः बी के ऋणावेश से अधिक प्रभावित होगा और धनावेश से कम प्रभावित होगा। अतः बी के ऋणावेश के कारण ए पर का विभव घटेगा। ए पर का विभव घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋणावेश का विभव निम्न होता है जबकि धनावेश के का विभव उच्च होता है। अतः बी पर के ऋणावेश के कारण ए पर का विभव घटेगा। तो ए पर का जो विभव घटेगा तो C बराबर Q बाई V से ए पर के विभव घटने के कारण आवेश बढ़ जाएगा। आवेश से अधिक बढ़ाया जा सकता है। आवेश बढ़ जाएगा, अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ रहा कि ऋणावेश बी पर का ऋणावेश से का ए पर के धनावेश से का विभव निम्न होता है, विभव घटेगा तो C बराबर Q बाई V से V घटेगा तो आवेश बढ़ेगा। यह सिद्धांत भी बतलाता है। अब देखिएगा कि और निकट लाएंगे या इस धनावेश को हम क्या कर देंगे। यहाँ मान लीजिए कि ए आपका धनावेश है और यहाँ B है। B क्या है? इधर ऋणावेश है। इधर B के धन सिरा को पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब B के धन सिरा को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी से निकले इलेक्ट्रॉन जो है वह धनावेश को निष्फल कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। अतः B पर सिर्फ क्या बचा? ऋणावेश बचा। अब बताइएगा यहाँ ए पर क्या बचा? ए पर तो धनावेश पहले से जो हम दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ बी पर जो है आपका ऋणावेश होता है। अब धनावेश चला गया तो केवल ऋणावेश हुआ तो ऋणावेश से कहा ए पर का और विभव कम होगा। तो जब ए पर का और विभव कम होगा तो C बराबर Q बाई V से जब ए पर का विभव कम होगा तो आवेश और अधिक बढ़ेगा। जब इस B को ए के निकट लाया जाता है तो B को जब ए के निकट लाया जाता है तो इस B के ऋणावेश के कारण ए पर का विभव और घट जाता है और विभव और अत्यधिक घटने के कारण ए पर और अधिक आवेश बढ़ जाता है। अतः इस प्रकार क्या है, इस ए चालक की न लंबाई बढ़ाया गया न आयतन बढ़ाया गया, बल्कि एक प्रोसेस कर दिया गया कि ए धनावेशित चालक के निकट बी एक अनावेशित चालक लाया गया जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लिया। इस ऋणावेश के कारण क्या है, ए का विभव घटा तो विभव घटने के कारण ए पर और अधिक आवेश बढ़ गया। अब जब इससे बी के धन सिरा को पृथ्वी से अर्थ से जोड़ देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे निकलकर इसके धनावेश को नेगलेक्ट कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। बचा क्या, ए पर प्लस और बी पर माइनस। अब तो सिर्फ बी पर माइनस है, अतः इस बी के कारण और अधिक के विभव इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। और अधिक विभव कम होने के कारण इसमें और अधिक आवेश को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद क्या है, इस बी को अत्यधिक निकट लाया जाता है तो ऋणावेश से ए और अधिक प्रभावित होता है
अतः क्या होता है, ऋणावेश से कहाँ, इस ऋणावेश से प्रभावित होकर ए पर का विभव अत्यधिक कम हो जाता है या और अधिक कम हो जाता है, जिसके कारण ए पर और अधिक आवेश से दिया जा सकता है। अतः इस प्रकार देखा गया कि चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही विभव के मान को घटाकर आवेश के मान को बढ़ा दिया गया। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब देखिएगा ए को जिस पर क्या होता है, आवेश को बढ़ाया जाता है, जिस पर आवेश को बढ़ाया जाता है उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। ए धनावेशित प्लेट को संग्राहक प्लेट कहा जाता है। ए धनावेशित प्लेट को संग्राहक प्लेट, इसे कलेक्टिंग प्लेट भी कहते हैं, कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है। ए प्लेट को क्या कहते हैं, ए धनावेशित प्लेट को संग्राहक प्लेट कहा जाता है तथा बी ऋणावेशित प्लेट को संघनक प्लेट कंडेंसिंग प्लेट भी कहा जाता है, कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऐसे कि ए धनावेशित प्लेट जिस पर क्या है, आवेश को बढ़ाया जाता है, जिसके विभव को घटाकर आवेश को बढ़ाया जाता है, जिससे इसमें कैपेसिटी धारिता का जो मान क्या है, बढ़ जाता है। तो विभव घटने से आवेश बढ़ा तो सी भी बढ़ेगा स्वाभाविक। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि विभव को घटाकर आवेश को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, बिना चालक के लंबाई आयतन को बढ़ाए बिना ही। तो कहिएगा कि किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही विभव के मान को घटाकर आवेश के मान को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार में तो आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, संधारित्र किसे कहते हैं, तो किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही विभव के मान को घटाकर आवेश के मान को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। आप देखें यहाँ कि ए जो है ए जो है, माना कि एक धनावेशित चालक प्लेट है, इसमें और अधिक आवेश रखना है तो इसके निकट एवं समानांतर एक बी अनावेशित चालक प्लेट लिया गया जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश जबकि बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। अतः ऋणावेश से कहा ए का विभव घटता है तो C बराबर Q/V से विभव घटने के कारण आवेश और अधिक इस पर बढ़ाया जा सकता है। और क्या है, जब क्या है V के धन को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इससे निकले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको नेगलेक्ट कर देता है। अतः A पर धनावेश और B पर क्या बचा, ऋणावेश बचा। अतः इस प्रकार यहाँ ऋणावेश के कारण A का और अधिक विभव घट जाता है, जिसके कारण ए पर और अधिक आवेश बढ़ाया जा सकता है। बी को जितना ही ए के निकट लाएंगे विभव घटता जाएगा और इस पर आवेश क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यही संधारित्र रहा। अब संधारित्र के प्रकार पढ़ेंगे। तो संधारित्र के प्रकार में पहला रहा आपका समानांतर संधारित्र, दूसरा रहा आपका गोलाकार संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र का प्रकार, तो संधारित्र का प्रकार में पहला है समानांतर संधारित्र, दूसरा है गोलाकार संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। तो संधारित्र के प्रकार में तीनों एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपका समांतर संधारित्र किसे कहते हैं। तो समानांतर संधारित्र क्या है, समानांतर संधारित्र किसे कहते हैं। तो समानांतर संधारित्र जिसमें दो प्लेट होते हैं, एक धनावेशित प्लेट और इसके समानांतर एवं निकट दूसरा ऋणावेशित प्लेट होता है।
तो समानांतर संधारित्र में कहिएगा दो समानांतर प्लेट जिस पर आवेश, दो समानांतर एवं निकट प्लेट, समानांतर संधारित्र कहिएगा दो समानांतर एवं निकट प्लेट जिस पर आवेश का परिमाण समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होता है, समानांतर संधारित्र कहलाता है। तो कहिएगा कि दो समानांतर एवं निकट चालक प्लेट जिस पर आवेश का परिमाण समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होता है, समानांतर संधारित्र कहलाता है। जैसे माना कि दो चालक प्लेट, एक ए है और दूसरा चालक प्लेट बी है, जो एक दूसरे के समानांतर एवं निकट है। ए पर धनावेश है तो बी पर क्या कर लेंगे हम, ऋणावेश कर लेंगे। तो यह क्या रहा आपका, समानांतर संधारित्र रहा। तो समानांतर संधारित्र में ऐसे भी कहिएगा कि समानांतर संधारित्र दो प्लेट रखता है, ए और बी, जिसमें ए धनावेशित जबकि बी ऋणावेशित होता है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर एवं निकट होते हैं। अब आपको बतलाया जाएगा समानांतर संधारित्र की धारिता। समानांतर संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे हम। तो अब इसके बाद समानांतर संधारित्र की धारिता आपको बतलाया जाएगा, जिसे कहेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर हम, तो समानांतर संधारित्र की धारिता निकालना है। तो समानांतर संधारित्र तो आप जानते हैं कि समानांतर संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक ए प्लेट धनावेशित और दूसरा जो है आपका बी प्लेट होता है जो ऋणावेशित होता है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर तथा निकट होते हैं। दिखाने के लिए हम इतना दूरी दिखाएं, ये क्लोज में होते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि माना कि समानांतर संधारित्र है जिसमें दो प्लेट ए तथा बी, ए पर धनावेश तथा उतना ही परिमाण के बी पर ऋणावेश। अब रहा कि इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। समानांतर संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इस पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा हो जाएगा, इस पर क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। तो अब देखिएगा, और इसका एरिया क्या है, ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक समानांतर संधारित्र है, समांतर संधारित्र है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो माना कि एक समानांतर संधारित्र जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब क्या है कि ए प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा बी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। तो यहाँ कहेंगे दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता क्या होता है, आप तो जानते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता। तो बाहर में तीव्रता निकालेंगे तो जीरो होगा, अगर इधर तीव्रता लेते हैं तो प्लस से कहाँ इधर और इस प्लेट के माइनस से कहाँ इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, नेट तीव्रता जीरो होगा। उसी तरह अगर इधर लेते हैं हम तो इधर क्या होगा आपका, माइनस से कहाँ अंदर और प्लस से कहाँ बाहर, नेट तीव्रता दोनों एक दूसरे की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ नेट तीव्रता जीरो। लेकिन बीच में अगर लेते हैं तो प्लस से कहा इधर तीव्रता और माइनस से कहा इधर तीव्रता, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो दोनों तीव्रता आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, दो चालक प्लेटों के बीच की जो तीव्रता होती है ई बराबर क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले की वीडियो में बताया गया है। तो अब आप याद रखिएगा यहाँ कि तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी देखिए डी है,
माना कि एक समानांतर संरचना जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब क्या है, इन प्लेटों के बीच इंटेंसिटी निकालेंगे। इन समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता E इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप पढ़े होंगे कि सिग्मा इजकल टू क्या होता है, तो सिग्मा इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई ए पढ़े पृष्ठीय आवेशन। E इजकल टू क्या होगा, यहाँ सिग्मा के बदले क्या लिख देंगे, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब आप पढ़े होंगे तीव्रता और विभव में संबंध E बराबर dV बाई dr। तो तीव्रता और विभव में संबंध, इनके भी जब क्या निकालना है, समानांतर संधारित्र की धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए, C बराबर Q बाई V। तो V के लिए, V पोटेंशियल है यानी विभव निकालना है, तो यहाँ तीव्रता है और विभव निकालना, तो विभव और तीव्रता में एक संबंध है। तो वी नो दैट विभव, तो इन प्लेटों के बीच विभवांतर से विभव से, तो इन प्लेटों के बीच विभव, इन प्लेटों के बीच विभवांतर आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े होंगे, E बराबर वी नो दैट पहले वीडियो में बताया गया है कि E बराबर क्या है, dV बाई dr पढ़े हैं ऐसे। तो अब बताइएगा क्या ये dV बाई dr को ऐसे हम, आप जानते हैं E बराबर dV बाई dr, तो क्या हम इस dV को डिफ्रेंशिएट फॉर्म छोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच यहाँ d छोड़ेंगे तो r, लेकिन r यहाँ क्या मानेंगे, E d नहीं है, E d तो हट गया, लेकिन r के बदले हम क्या लिख लेंगे, d लिख लेंगे। तो यहाँ dV बाई dr माने dV के बदले V लिख दे विभवांतर, और dr डिस्टेंस जो है प्लेटों के बीच वो d है डिस्टेंस, अतः यहाँ E बराबर क्या रहा, V बाई d। इसके बाद हम आपको यहाँ बतला रहे हैं कि आखिर क्या होगा, देखिएगा। तो E बराबर V बाई d, तो V बराबर क्या होगा, ED, V बराबर ED। अब E का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ लिखेंगे, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखेंगे, E का मान समीकरण 1 से रखेंगे, एक नंबर है E बराबर Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइएगा V, E के जगह क्या रखेंगे, तो V बराबर ED है, तो E के जगह क्या भर देंगे, E के जगह E मान भर देंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। E के बदले क्या लिख लेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान रख दिया गया, और D है तो यहाँ क्या कर लेंगे, D। अब क्या कहिएगा, V बराबर Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इसके बाद क्या कहेंगे हम, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता अब लिख लेंगे हम, चालक की धारिता यानी कैपेसिटी, यहाँ तो V बराबर Q बाई ए एप्सिलॉन इंटू D, ये V का मान रहा, और हम मिटा दे रहे हैं इसको, इस समानांतर संधारित्र की धारिता यहाँ निकालना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे समांतर संधारित्र की धारिता, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर अब निकाला गया। इतना निकालने के बाद तो धारिता को किससे लिखते हैं, C से। C बराबर क्या है, Q बाई V, C बराबर Q बाई V। तो C और Q, V के जगह क्या लिखेंगे, तो V के जगह क्या है आपका, यहाँ V का मान यहाँ से रखेंगे हम। तो V बराबर क्या है, धारिता आप पढ़े Q बराबर CV, तो C बराबर धारिता के लिए C बराबर Q बाई V, V का मान E भरेंगे, तो V का मान यहाँ भरेंगे तो क्या हुआ, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q से Q कट गया, बचा क्या, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये कहाँ है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर एप्सिलॉन R नहीं है तो समझिएगा कि समानांतर संधारित्र निर्वात या वायु में। अगर किसी माध्यम का बात हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लिख देंगे हम, एप्सिलॉन R।
तो वायु या निर्वात में समानांतर संधारित्र की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे हम कि वायु या निर्वात में समांतर संधारित्र की धारिता। तो समानांतर संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब किसी माध्यम में समानांतर संधारित्र की धारिता, किसी माध्यम में समानांतर संधारित्र की धारिता, समांतर संधारित्र की धारिता। तो ये वायु या निर्वात में अब किसी माध्यम में समानांतर संधारित्र की धारिता है, A एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग जाएगा, कैपिटल K लिखिए या एप्सिलॉन R लिखिए बाई डी। ये क्या रहा, किसी माध्यम में समानांतर संधारित्र की धारिता रहा, क्योंकि एप्सिलॉन R का मान वायु या एप्सिलॉन R का, यहाँ भी एप्सिलॉन R है लेकिन वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, जबकि किसी माध्यम का बात आता है एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R लग जाता है क्योंकि इसका मान 1 से अधिक होगा। तो ये रहा आपका समानांतर संधारित्र की धारिता। अब रहा कि समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो अब देखिएगा सूत्र है आपका समानांतर संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इस सूत्र से आप कह सकते हैं कि समानांतर संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका मतलब A पर निर्भर करेगा, D पर निर्भर करेगा और किसी मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। आप सूत्र से ही निकाल सकते हैं। तो अब हम बतला रहे हैं आपको कि समानांतर संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। समांतर संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखेंगे हम 1 नंबर, समानांतर संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले समानांतर संधारित्र की यहाँ धारिता लिख लीजिए। समानांतर संधारित्र की धारिता, समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसकी धारिता, समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले हम लिखेंगे समांतर संधारित्र की धारिता C। तो C बराबर क्या रहा आपका, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब देखिएगा यहाँ 1 नंबर क्या होगा, किन किन बातों पर समानांतर संधारित्र की धारिता। इस सूत्र से हम क्या है, समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है निकालेंगे। पहला रहा आपका समानांतर संधारित्र के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के। तो देखिए C बराबर A एप्सिलॉन बाई डी, जहाँ A क्या है, क्षेत्रफल है, D क्या है। तो अब बताइएगा समानांतर संधारित्र यही है। समानांतर संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक प्लस प्लेट और दूसरा माइनस प्लेट। याद रखिए समानांतर संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक प्लस प्लेट और दूसरा माइनस प्लेट। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम, 1 नंबर में समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला क्या कहेंगे कि समानांतर संधारित्र के क्षेत्रफल पर, समांतर संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर। दूसरा समानांतर संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी पर, समानांतर संधारित्र क्षेत्रफल माने A पर। दूसरा क्या है, समांतर संधारित्र के
प्लेट के बीच की दूरी डी पर तथा तीसरा क्या होगा, माध्यम पर समानांतर संधारित्र किस माध्यम में रखा गया है। तथा तीसरा, समांतर संधारित्र किस माध्यम में रखा गया है, किस माध्यम में रखा गया है। तो याद रखिएगा समानांतर संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो समानांतर संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल ए पर, समानांतर संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी डी पर, समानांतर संधारित्र की किस माध्यम में रखा गया। तो यहाँ देखिएगा समानांतर संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल ए पर, तो ए अंश में है। यहाँ भी लिख सकते हैं यही बात कि धारिता जो समानांतर संधारित्र की धारिता सी जो होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो यानी समानांतर संधारित्र की धारिता क्या है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी। तो समानांतर संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के, धारिता को सी से लिखें, समानांतर संधारित्र की धारिता सी क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। दूसरा क्या रहा, समानांतर संधारित्र प्लेट के बीच की दूरी डी पर। तो डी पर क्या है, यहाँ देखेंगे हम कि समानांतर संधारित्र की धारिता जो है वह डी क्या है, हर में है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि समानांतर संधारित्र की जो धारिता होती है वह क्या होता है, प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो धारिता बढ़े, लेकिन यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा तो दूरी बढ़ेगा तो हर में मान बढ़ेगा तो अंश में कम होगा तो धारिता घटेगा। यानी समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उसकी धारिता घटेगा, क्योंकि सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d है। सी जो है 1/d के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ क्या है, समानांतर संधारित्र किसी माध्यम पर रखा गया है, समानांतर संधारित्र किस माध्यम में रखा गया है, यानी माध्यम पर डिपेंड करता है कि इन प्लेटों को वायु में रखे हैं कि जल में रखे हैं कि कांच में रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि समानांतर संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, समानांतर संधारित्र के प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी समानांतर संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा, समानांतर संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ेगा, समानांतर संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी, माने आवेश रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। धारिता आप समझते हैं, पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि इस चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता धारिता होता है। यहाँ समानांतर संधारित्र से, तो समानांतर संधारित्र की धारिता का मतलब रहा कि समानांतर संधारित्र तो आवेश रखने की क्षमता समानांतर संधारित्र की धारिता कहलाता है। तो आप बताइए समानांतर संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल ए पर, समानांतर संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी डी पर, तो डी के साथ कैसा संबंध है सी धारिता का। तो समानांतर संधारित्र की धारिता जो होता है वो प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद समानांतर संधारित्र को किस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम पर भी डिपेंड करता है। सबसे अधिक समानांतर संधारित्र की धारिता, सबसे अधिक समानांतर संधारित्र की धारिता जितना ही क्या होगा, आपका माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता बढ़ेगा उसमें अधिक होगा। सबसे कम समानांतर संधारित्र की धारिता वायु या निर्वात में होती है, सबसे कम वायु या निर्वात में। इसके अलावा एक के अलावा कुछ अन्य मान होगा तो बढ़ेगा। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि यौगिक पारा वैद्युत या पारा विद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता। इसके पहले जो समानांतर संधारित्र पढ़े उसमें दो चालक प्लेट था और उसके बीच निर्वात या वायु था। अब क्या करेंगे, दोनों चालक प्लेटों के बीच किसी पारावैद्युत गुटका, पाराविद्युत गुटका आप जानते हैं, कुचालक गुटका, प्राय कुचालक पदार्थ को पाराविद्युत गुटका कहा जाता है। तो पाराविद्युत, इसके पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में बतलाया गया है कि पाराविद्युत क्या है। तो यानी पाराविद्युत जैसे लकड़ी उकड़ी पटरा उटरा रखेंगे, किसी दो कंडक्टर समानांतर प्लेटों के बीच किसी लकड़ी या पटरा को रख देंगे तो वो पाराविद्युत गुटका ही
अब बताइएगा कि पारा विद्युत गुटका, तो यौगिक पारा विद्युत या पारा विद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता। इसके लिए हम क्या करेंगे कि समानांतर संधारित्र, इसमें 2 चालक प्लेट लिया जाएगा। एक चालक, तो समानांतर संधारित्र में आप जानते हैं कि इसमें 2 चालक प्लेट होता है, जो दोनों समानांतर एवं निकट होता है। इन दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी अल्प होती है यानी निकट होती है। तो कहिएगा कि पहले समानांतर संधारित्र, तो जानते हैं समानांतर संधारित्र में 2 चालक प्लेट लिया आता है। इसमें ए और बी 2 चालक प्लेट लिया गया, जिसमें ए जो है किसी एक को धन मान लीजिए, ये जो है क्या है आपका धनावेशी, और बी क्या है आपका ऋणावेशित है। तो कहिएगा कि समानांतर संधारित्र 2 चालक प्लेट रखता है, जिसमें ए पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश होता है। माना कि समानांतर संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो माना कि एक समानांतर संधारित्र जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो अभी तो ये निर्वात या वायु में समानांतर संधारित्र, इसके बीच में कुछ नहीं। तो पहले हम निकालेंगे कि माना कि समांतर संधारित्र के प्रत्येक के प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब क्या कहेंगे, निर्वात या वायु में समानांतर संधारित्र की धारिता। यहाँ लिखेंगे हम निर्वात या वायु में समांतर संधारित्र की धारिता। तो निर्वात या वायु में समानांतर संधारित्र की धारिता सी नॉट मान लीजिए, निर्वात या वायु में क्या है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब बताइए 1 नंबर मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम, इससे समानांतर संधारित्र, अभी जो रहा समानांतर संधारित्र की धारिता जो पहले पढ़े हैं वही चीज़ लिखे हम कि यदि समानांतर संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो निर्वात या वायु में समानांतर संधारित्र की धारिता सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए, जब समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच टी मोटाई के एक पारा विद्युत गुटका समझ रहे हैं, लकड़ी का गुटका, जैसे पटरा उटरा ऐसे रख दिए, टी मोटाई के पारा विद्युत गुटका को रख देते हैं। जब टी मोटाई के पारा विद्युत गुटका को रखें तो यह ध्रुवित होगा, और ध्रुवित होकर इस पर ध्रुवित होने से इसमें क्या प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तो जिधर प्लस से उधर क्या हो जाएगा, जिधर प्लस से उधर क्या होगा माइनस, जिधर प्लस से उधर माइनस, आज इधर माइनस से उधर क्या होगा प्लस। अब बताइएगा कि यहाँ कि ई तो रहा आपका आरोपित विद्युतीय क्षेत्र, कैपेसिटर के प्लेटों द्वारा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट है, और इसमें एक प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ईपी, जो आप जानते हैं। तो ये पारा विद्युत गुटका का, तो पारा विद्युत गुटका रहा ही, यौगिक गुटका कहिए या पारा विद्युत गुटका कहिए। तो पारा विद्युत डाई इलेक्ट्रिक है, यानी कुचालक है। डाई इलेक्ट्रिक मीन्स क्या है, नॉन कंडक्टर है, कुचालक है। अब कुचालक कोई पटरा रख दिए तो यह प्रेरित होकर आवेशित हो जाता है। तो जब समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच
किसी पारा विद्युत गुटका को रखा आता है तो इसके सम्मुख फलकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों प्लेटों के बीच हम विभवांतर निकालेंगे। तो अब बताइएगा, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। समानांतर सामने के प्लेट ए है और बी है। आई तो पारा विद्युत है, तो यह पारा विद्युत डाई इलेक्ट्रिक है। अब प्लेट है तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो होगा ई प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा, या फिर माइनस सिग्मा आई क्या है प्लस, तो माइनस सिग्मा पी, यहाँ क्या प्लस सिग्मा पी। तो अब रहा यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो अब देखिएगा, ये आरोपित विद्युतीय क्षेत्र समानांतर संधारित्र के प्लेटों द्वारा ये प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र इधर रहा। अब क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर आप पढ़े, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, E बराबर dV/dr पढ़ें। अब बताइएगा कि डिफ्रेंशिएट फॉर्म हटा देते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा V और दोनों के बीच की दूरी D है तो D कर दिए। V बराबर क्या हुआ ED, V बराबर क्या रहा ED। तो V बराबर ED विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा V बराबर ED से ही आप निकालेंगे। तो V बराबर ED से ही अब विभवांतर निकाला जाएगा। अब देखिएगा विभवांतर निकालने के लिए एक तो विभवांतर आपका होगा यहाँ अप्लाइड ई नोट। अब बताइएगा, इसमें D है इन दोनों प्लेटों के बीच, A और B प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक के प्लेटों के बीच की दूरी D है, और इसके बीच T मोटाई है। एक गुटका को रख दिए, तो गुटका को रख दिए, तो अब बताइए इनके बीच गैपिंग कितना बचा। तो गैपिंग क्या बचा आपका, तो D में से T घटा लेंगे। मान लीजिए इतना मोटा है, इसका एरिया समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो यहाँ D बड़ा है T से अभी। तो अब बताइएगा गैपिंग जगह का दूरी कितना होगा। तो क्या करेंगे, D में से T को घटा लेंगे। तो D में से T को घटा लेंगे तो प्लेटों और पारा विद्युत गुटका के बीच का गैपिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। तो V बराबर AD से हम निकालेंगे इन प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहाँ लिखेंगे हम इन प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, V बराबर ई नोट D माइनस टी, क्योंकि V बराबर ED आप जानते हैं, V बराबर ED अभी बताएं, E बराबर dV/dr डिस्टेंस है। तो V ई नोट D माइनस टी इस खाली स्पेस का विभवांतर रहा। गुटका और कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो खाली जगह रहा उसको D माइनस टी से निकाल लिए। तो V बराबर ई नोट D माइनस टी रहा। अब क्या हो रहा है यहाँ, अब परिणामी तीव्रता जो होता है आपका क्या रहा, E रहा। जैसे इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP है, तो पहले वाला वीडियो में बताए होंगे परिणामी तीव्रता E बराबर ई नोट माइनस EP पढ़े होंगे। तो परिणामी तीव्रता E है। अब बताइएगा कि यहाँ क्या होगा, इसकी मोटाई कितना है T है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे E इंटू टी, किससे V बराबर ED से। तो V बराबर अब प्लेटों के बीच के लिए V बराबर ई नोट और गैपिंग जगह क्या है D माइनस टी। उसके बाद क्या है, इस पारा विद्युत गुटका का विभव। तो पारा विद्युत गुटका का विभव निकालते V बराबर ED। तो V बराबर E और D, इसका डिस्टेंस कितना है, पारा विद्युत गुटका के बीच की दूरी कितना है T है। तो D ना लिखे क्या लिखे ET। तो अब रहा कि दो टर्म में विभवांतर निकला, एक गैपिंग का और एक पारा विद्युत गुटका का। तो यहाँ निकला V बराबर ई नोट D माइनस टी प्लस ET। अब यहाँ क्या करेंगे हम, V बराबर ई नोट D माइनस टी प्लस एक सूत्र आप पढ़े होंगे, याद होगा पारा विद्युतांक में बताए होंगे, K बराबर ई नोट बाई ई ऐसे, यानी समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परिणामी तीव्रता के अनुपात को पारा विद्युतांक कहा जाता है। इसके पहले वीडियो में देखिएगा। अब बताइएगा, तो यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं ई नोट बाई के। तो क्या ई नोट बाई के यहाँ E के बदले लिख लेंगे ई नोट क्या आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो प्लेट समानांतर प्लेटों द्वारा आरोपित है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई नोट बाई के इंटू टी रहा। इसके बाद क्या कर लेंगे हम
कि यहाँ ई नॉट कॉमन लेंगे, ई नॉट क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचा, ई नॉट कॉमन ले लिए। अब बताइए ई नॉट क्या है, इन प्लेटों के बीच तीव्रता क्या होता है, इन प्लेटों के बीच तीव्रता आप जानते हैं ई नॉट बराबर क्या होगा, इन प्लेटों के बीच तीव्रता ई नॉट बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये भी जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू, पहले वाले वीडियो में बताया गया ई नॉट बराबर, तो सिग्मा के बदले क्या लेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाले क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या कर लेंगे v बराबर ई नॉट के बदले क्या लिख लेंगे, देखिए सामने आपके क्या लिख लेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ए जो क्या है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है संधारित्र के, यहाँ क्या होगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिएगा v बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये क्या रहा आपका विभवांतर का मान रहा, इन प्लेटों के बीच विभवांतर। अब क्या कर लेंगे हम कि इन प्लेटों के बीच विभवांतर अब हम निकाल रहे हैं कि पारा विद्युत गुटका युक्त, यानी ई जो है आपका, ई जो है सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी, जब ये गुटका नहीं था तब समानांतर संध की धारिता है, ये जब नहीं था तब के लिए है। अब क्या लिखेंगे हम कि पारा विद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता, तो यहाँ लिखेंगे हम पारा विद्युत गुटका युक्त समांतर संधारित्र की धारिता, समानांतर संधारित्र की धारिता। तो अब क्या हो जाएगा, तो पाराविद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता को सी मानेंगे। ये जब सी नॉट क्या, जब वायु या निर्वात में यानी गुटका नहीं था तब धारिता है, और पाराविद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता, तो सी बराबर पड़े होंगे क्यू बाई भी होता है, सी बराबर क्या होता है, तो सी बराबर क्यू बाई भी। अब बताइएगा यहाँ सी बराबर क्यू, आप भी की जगह क्या भरेंगे, तो भी की जगह क्या लिखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब क्या करेंगे क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब बताइएगा कि किसका मान रहा, सी का मान है, तो सी का मान कितने आया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कई नंबर रहा आपका 2 नंबर। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे, किससे, ई क्या था जब गुटका नहीं था तब था, समानांतर संधारित्र धारिता निर्वात या वायु में, ई कहाँ का है, ई क्या जब गुटका डाल दिए तब धारिता है। अब बताइए 1 नंबर है 2 नंबर है। अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे यहाँ, तो यहाँ अब निकाला जाएगा आपको कि समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 था आपका, देखिए यहाँ समीकरण 1 था कि सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 नंबर था। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा आपका, तो सी 2 नंबर है सी बाई सी नॉट एल एच एस में एल एच एस, उसके बाद क्या रहा आपका, तो सी बाई सी नॉट, उसके बाद आपका क्या लिखेंगे हम यहाँ 2 नंबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के बटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, बचा क्या सी बाई सी नॉट, सी बाई सी नॉट। यहाँ क्या बचा देखिएगा, सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिएगा सी बाई सी नॉट, अच्छा डी नीचे कॉमन ले लीजिए ऊपर की डी हटाने के लिए, तो डी कॉमन ले लीजिएगा, तो नीचे जब डी कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा
यहाँ टी बाई डी होगा। अब यहाँ क्या डी जब कॉमन लिए यहाँ क्या होगा टी बाई डी के। ध्यान से देखिएगा, डी कॉमन लिए ऊपर ला डी को हटाना है तो डी इसमें कॉमन है तो यहाँ एक बचा, इसमें टी में डी नहीं है तो डी से भाग दिए तो गुणा करिए डी में एक से डी, फिर टी डी से डी कट गया, फिर टी डी माइनस टी बच गया, फिर इसमें गुणा कर लीजिए तो डी से डी कट जाएगा, क्या हुआ टी बाई के बच जाएगा। अब यहाँ क्या है डी से डी कट गया, बचा क्या सी बाई सी नॉट इजिकल टू 1 माइनस 1 बाई टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, टी बाई डी के। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ सी बाई सी नॉट, अभी मत करूँगी, सी बाई सी नॉट। अब यहाँ क्या है आपका कि तो सी बाई सी नॉट, तो सी नॉट को क्या करेंगे हम यहाँ ऊपर लेकर चले जाएंगे 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। अब बताइए यही समानांतर संधारित्र, यही पारा विद्युत गुटका एक समानांतर संधारित्र की धारिता रहा। तो कोई पूछे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक 2 साल के बाद आया था लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में कि पारा विद्युत गुटका एक समानांतर संधारित्र की धारिता। तो क्या कहिएगा कि सी बराबर, तो सी क्या है, जब पारा विद्युत समानांतर संधारित्र के प्लेट के बीच पारा विद्युत गुटका या लकड़ी का गुटका को रख देते हैं तब धारिता है। आई क्या है, निर्वात या वायु में धारिता है जो 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। तो याद रखिएगा आप पारा विद्युत गुटका एक समानांतर संधारित्र की धारिता सी बराबर सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। अब देखिएगा यहाँ तो आप कह सकते हैं कि पारा विद्युत गुटका एक समानांतर संधारित्र की धारिता, तो यहाँ लिखा जाएगा पारा विद्युत गुटका युक्त समांतर संधारित्र की धारिता C बराबर सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई क्या रहा आपका डी के। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार आया है, आप लोग नोट में उतार लीजिएगा। इसके बाद इसमें बतला रहे हैं हम, देखिएगा हमारे समानांतर संधारित्र कितने प्लेट होते हैं आप भी जानते हैं, 2 प्लेट एक प्लस है, मैं एक प्लस प्लेट है, ये क्या है आपका, इधर का प्लेट जो है क्या है आपका माइनस प्लेट है। और बताइएगा निर्वात या वायु में जब कुछ नहीं है तो ये होता है एप्सिलॉन बाई डी, ई धारिता होता है। लेकिन इसके बीच जब पारा विद्युत गुटका को रख देते हैं टी मोटाई वाला, तो उस स्थिति में क्या आता है ई आया, पारा विद्युत गुटका एक समानांतर संधारित्र की धारिता। और बताइएगा टी पारा विद्युत गुटका की मोटाई है, अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या है डी है। अब स्पेशल केस कुछ आते हैं, आप व्यंजक में आएगा एक्सप्रेशन में तो आप इतना ही लिख कर छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में कोई कह दे कि यदि पारा विद्युत गुटका ही प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है, प्रेरित होकर माइनस वाला ही क्या होता है प्लस हो जाता है। अब बताइएगा कि अगर कोई कह दे कि यदि पारा विद्युत गुटका समानांतर संधारित्र के प्लेटों में सट जाए, ये हो गया आपका व्यंजक एक्सप्रेशन। तो अब है कि व्हेन स्पेशल केस में या कह सकते हैं व्हेन, जब पारा विद्युत गुटका मीन्स कुचालक गुटका, लकड़ी का गुटका, पारा विद्युत का मतलब कुचालक लकड़ी का गुटका, जब पारा विद्युत गुटका समांतर संधारित्र के प्लेटों में सट जाए तो अब क्या होगी, तो टी डी के बराबर हो जाए। जब सट जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा डी, तो टी बराबर डी, तो सी बराबर सी नॉट और 1 माइनस, तो टी क्या हो गया डी हो गया डी बाई डी। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या करेंगे डी लिखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस टी बाई डी, तो अब टी बराबर डी। जब ये गुटका इसमें सट जाएगा इन प्लेटों के बीच, जिनके प्लेटों के बीच की दूरी डी है उसमें सट जाएगा, टी के बदले क्या लिखेंगे डी, यहाँ टी है तो डी लिखे डी बाई डी। इसके बाद क्या है डी बाई डी, क्या डी से डी कट गया, ई कट गया, क्या बचा यहाँ सी बराबर
सी बराबर सी नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, तो क्या हो जाएगा सी बराबर सी नॉट, और यहाँ क्या रहा आपका 0 प्लस 1 बाई के, 0 प्लस 1 बाई के, तो सी बराबर क्या रहा के सी नॉट, के क्या है आपका पारावेतांक है सी बाई सी नॉट, हो जाएगा ऐसे। अब देखिएगा आप एक बात जानते होंगे, सब्जेक्टिव भी निकल रहा है कि इस पाराविद्युतांक या किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता है जिसे एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, तो पाराविद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो के हमेशा पाराविद्युतांक के क्या है, जहाँ के आप जानते हैं क्या है पाराविद्युतांक है, तो के जहाँ के पाराविद्युतांक है, आप जानते हैं कि के हमेशा पाराविद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो के ग्रेटर देन 1, पाराविद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए सी ग्रेटर देन सी नॉट होना चाहिए, सी ग्रेटर देन सी नॉट होनी चाहिए। अब बताइएगा तो के पाराविद्युतांक, यहाँ के क्या है पाराविद्युतांक है या किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर भी है, तो अब आप बता सकते हैं तो के का मान यहाँ क्या है हमेशा 1 से बड़ा तो के का मान क्या होता है किसी माध्यम के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ कह सकते हैं आप कि पाराविद्युतांक का परिभाषा कि पाराविद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता सी तथा निर्वात या वायु में समानांतर संधारित्र की धारिता सी नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं पाराविद्युतांक कहा जाता है। तो पाराविद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है, इसके लिए सी ग्रेटर देन सी नॉट, अतः कहिएगा कि पाराविद्युत गुटका युक्त समानांतर संधारित्र की धारिता निर्वात की अपेक्षा अधिक होता है, या ऐसे कहिएगा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि जब किसी समानांतर संधारित्र के बीच पाराविद्युत गुटका या कुचालक गुटका को रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, तो इससे पता चलता है कि इस सी का जो मान है इस सी नॉट से अधिक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी समानांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच पाराविद्युत गुटका लकड़ी के गुटका को रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है किसी माध्यम के लिए। यह तभी संभव है जब सी ग्रेटर देन सी नॉट होगा, यानी इसका मान ई कब मान है जब गुटका को रख दिए तब, प्लेटों के बीच गुटका को रख दिया तो ई है, और जब गुटका नहीं था प्लेटों के बीच खाली था या निर्वात था उस समय क्या है आपका सी नॉट है धारिता। तो ये बतलाया गया है, आप ख्याल रखिएगा इसमें और नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब इसका परिभाषा कोई दे सकता है, यहाँ से पाराविद्युतांक की बहुत सारा परिभाषा है, आप लोग अब कंपेरिजन में हम बतला दे रहे हैं। यहाँ जैसे के जो है पाराविद्युतांक इसे माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर पढ़े होंगे, बहुत सूत्र इसमें मिला होगा शुरू से, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे, एफ ए बाई एफ एम पढ़े होंगे, यहाँ ई नॉट बाई ई पढ़े होंगे पाराविद्युतांक में, यहाँ सी बाई सी नॉट पढ़े होंगे। अगर पाराविद्युतांक का डिफिनीशन केवल दे दे तो आप इनमें से कोई लिख सकते हैं, सब सेम वैल्यू का है, ठीक है, आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यही रहा आपको जो बताया गया है अभी कैपेसिटर के बारे में, पाराविद्युत गुटका युक्त कैपेसिटर की धारिता आप अच्छे से नोट करते जाइएगा कॉपी में। अब इसको दोबारा नहीं बताया जाएगा, जो बताया जा रहा है उसको ऐसा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है A to Z बतलाया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को कैपेसिटर के समानांतर और श्रेणी संयोजन बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है एम.सी. वर्मा का, उसमें के प्रॉब्लम डाला जाएगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक एंड किया जा रहा है आज।